let us start equation of motion by algebraic method. algebraic method के अंदर ना तो हमें कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का यूज करना है एंड ना कोई ग्राफ का यूज करना है, हमें सिंपल अलजेब्रा की हेल्प से निकालना है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन. देखिए कैसे निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ए पॉइंट विच इज origin. Origin is what? From where we take any type of observation related to any object. Now, because we are discussing about motion in straight line, so I'll draw a straight line initially. After that, देखिए मानो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो शुरू में कहां पे है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, एक्स ओ. एक्स ओ बोल लो या एक्स नॉट बोल लो, एक्स ओ इज इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर. आफ्टर दैट लेट अस कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट दिस एट इनिशियल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू u. इनिशियल वेलोसिटी को हम हरदम u से रिप्रेजेंट करते हैं इन मोशन. आफ्टर दैट थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट था v2 फाइनल वेलोसिटी पे, जिसको हम v बोलते हैं. फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u. नाउ पोजीशन वेक्टर फॉर इट्स फाइनल पोजीशन इज x1. लेट किया हमने, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने माना s डिस्प्लेसमेंट. अब देखो जो भी हमारे डायमेंशन है वो एक तरह से चार टाइप के होते हैं, हाँ, जिसमें कि टाइम एक अलग डायमेंशन होता है, फोर्थ डायमेंशन हमारा. तो टाइम के साथ साथ मैं ये ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं. तो जब मैंने यहां पे इस बॉडी को ऑब्जर्व किया, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, तो मान लीजिए टाइम यहां पे t1 कितना था, 0. एंड जब यहां पे ऑब्जर्व किया तो मान लीजिए यहां पे टाइम कितना था, कोई अनदर टाइम t. आप और कुछ भी मान सकते हो. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तो हमारा हुआ ऑब्जर्वेशन. अब इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस के बीच का रिलेशन है, पहली चीज ये देखेंगे. v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करती थी. इसको डिराइव करेंगे, किस किस के बीच का रिलेशन है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन है. हाँ, अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये रिलेशन वेलोसिटी और टाइम के बीच का, तो वेलोसिटी टाइम के बीच का ही एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस ग्राफ से निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. हम इस इक्वेशन को भी वेलोसिटी टाइम रिलेशन का नाम दे सकते हैं. ओके, सो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है, टाइम के साथ साथ हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर वेलोसिटी बदल रही है, और अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदलेगी तो वी कैन से दैट बॉडी एक्सेलरेट होगी, एंड देन एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन इन दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी रिटन एज v2 माइनस v1, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t2 minus t1 means change in time. So students, from this after cross multiplying we can write v2 minus v1 divided by into a t2 minus t1. Now students, v2 is what, final velocity, and final velocity we can write v here. v2 is what, v. v1 is what, initial velocity which is u, t2 final time which is t, t1 initial time which is 0. Now students, after substituting these values, v minus u is equal to a, t minus 0. Okay, after rearranging the equation, v is equal to u plus at. So this is our first equation of motion, and हमें ना इस टर्म का यूज करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए. देखिए इस टर्म को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से लिख रहा हूं, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1. ये टर्म मैं यूज करूंगा अभी सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए. देखिए हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी
डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन होती थी S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर फॉर सेकेंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। ये मैं बार बार इक्वेशन को पहले ही इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे को किस दो चीजों के बीच में रिलेशन उठाना है और उस रिलेशन की हेल्प से मैं ये इक्वेशन निकाल के लाऊंगा। यहां पे देखो पोजीशन ये फिलहाल डिस्प्लेसमेंट के लिए हो रहा है, हाँ, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट बदली जा रही है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को बाय पोजीशन टाइम रिलेशन निकाल सकता हूं? बाय पोजीशन टाइम रिलेशन। देखिए पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है, पोजीशन बार बार चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी भी बार बार चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए मैं वेलोसिटी को नॉर्मली नहीं लिखूंगा, इसको एवरेज वेलोसिटी लिखूंगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वी एवरेज क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है तो x1 में से x0 माइनस कर दो, बिकॉज बॉडी ने इतनी ही तो डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है तो x1 में से x0 सब्ट्रैक्ट करो, x1 माइनस x0, x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद x1 माइनस x0 इज इक्वल टू एवरेज t2 माइनस t1। बट नाउ व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या है? जैसे कि हमें पता है एवरेज दो वेलोसिटीज से ट्रेवल कर रही है ऑब्जेक्ट। अगर एक ही वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही होती या होता तो हम सिंपल वेलोसिटी लिखते यहां पे, बट इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है एंड फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, दैट्स व्हाई मैंने एवरेज लिया। और एवरेज होता क्या है? दोनों को ऐड करो, दो से डिवाइड करो, दिस इज वी कैन कॉल एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग हियर x1 minus x0 is equal to average. What is average? v1 plus v2 divided by 2, t2 minus t1 as it is. Now students, can I write the value of v2 from here? ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड ये भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही डिराइव कर रहे हैं, दोनों ही इन स्ट्रेट लाइन मोशन के अंडर आती है, दैट्स व्हाई हम एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं इसमें। ठीक है, ये किसी अलग प्लेन की या 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल नहीं, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन में ही आती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें v2 की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करवाऊं तो क्या मिलेगा? x1 माइनस x0 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 की जगह पे v1 प्लस a t2 माइनस t1, ऐसा। आफ्टर दैट ये जो t2 माइनस t1 है ये एज इट इज रखा, डिवाइड में 2 था, ये एज इट इज रखा, ये t2 माइनस t1 यहां पे एज इट इज। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट x1 माइनस x0 इज इक्वल टू v1 प्लस v1 2v1, डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 रख दें, बाहर t2 माइनस t1 मल्टीप्लाई में बैठा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस a t2 माइनस t1 यहां पे भी और ये भी मल्टीप्लाई में बैठा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो t2 माइनस t1 का स्क्वायर, डिवाइड में 2 बैठा है, 2 को भी एज इट इज लिखेंगे। नाउ आफ्टर दैट सिंप्लीफाई करना है बस, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। देखिए सिंप्लीफाई क्या करना है, 2v1 by 2 कैंसिल ईच अदर, हाँ ये देखिए अब विजिबल हो पा रहा है, हाँ 2v1 by 2 कैंसिल ईच अदर। देखिए v1 क्या बचा, x1 माइनस x0 इज इक्वल टू v1 t2 माइनस t1 प्लस a by 2 t2 minus t1 to the power 2. Now after substituting the original values, for example x1 minus x0 is what? Displacement,
x1 में से x0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बचेगा। ये क्या है हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। t2 is equal to t and t1 is equal to 0 and v1 is what? v1 is initial velocity and initial velocity is u. So students, after substituting these values we have x1 minus x0 is s, u, t minus 0 it's t plus half a as it is, t2 minus t1 is t, square है square रखेंगे। so this is our second equation of motion by algebra, simple algebra. algebra means calculation, okay? now हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे और उस इक्वेशन के अंदर हम ये वाली जो टर्म है इसका यूज करेंगे। देखो जैसे कि मैंने बताया, ये तीनों ही टर्म्स, तीनों ही मोशन की इक्वेशंस एक दूसरे की हेल्प से डिराइव करनी है। और अगर एक दूसरे की हेल्प से डिराइव करनी है तो देखो, जैसे कि लास्ट अभी मैंने जो इक्वेशन निकाली उसमें इसको पुट किया, और अभी जो मैं थर्ड इक्वेशन निकालने जा रहा हूं उसमें ये इक्वेशन की हेल्प लेंगे। देखिए थर्ड इक्वेशन पहले देख लेते हैं, थी क्या? फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी क्या थर्ड इक्वेशन? v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। देन व्हाट इज दिस इक्वेशन सिग्निफाइज? किस किस के बीच का रिलेशन है? देखो वेलोसिटी भी आ गई, डिफरेंस इन वेलोसिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। तो कैन आई राइट हियर पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है ये। बाय पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, हम पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन इसी एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ कितनी चेंज हो रही है? v2 माइनस v1 टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो हम एक्सेलरेशन को ये लिखूं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t। बट एक्सेलरेशन तो आ गया, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं आई। डिस्प्लेसमेंट यहां पे है, यहां पे है, तो क्या मैं यहां पे देखो t कितना है? t2 माइनस t1 ही तो है। डिफरेंस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। हाँ एक्सेलरेशन यही तो होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। हाँ यहाँ पे मैंने पुट किया v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। यहां से करना क्या है? t2 माइनस t1 की वैल्यू निकालिए, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय a। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, यहाँ पे t2 माइनस t1 की वैल्यू है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये जो t2 माइनस t1 की वैल्यू आपने निकाली है, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए। तो x1 माइनस x0 इज इक्वल टू व्हाट? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू t2 माइनस t1 क्या है? दिस इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय a। कैन आई राइट हियर a माइनस b, a प्लस b? दिस आइडेंटिटी गिव्स a स्क्वायर minus b square divided by 2 into a। after cross multiplying 2 into a, put here 2a x1 minus x0 is equal to v2 minus v1 to the power square। now students, after simplifying this term x1 minus x0, what is x1 minus x0? it is s, put करेंगे 2as is equal to v2 is what? final velocity which we call v square, v1 is what? initial velocity which we call u square। so students, this is the equation, third equation of motion in straight line।